अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइटल पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा क्या ये किस बारे में वीडियो है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ग्रोसरी, मैं कैसे शॉपिंग करती हूँ। उसके साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगी आपको, जिससे आपको आसानी हो जाएंगी आपके बजट में और कम पैसों में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको टिप्स देने की। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टिप ये है कि आप सबसे पहले अपने घर में चेक कर लीजिए कि क्या ख़त्म हुआ है। जैसे कि अगर आपके यहाँ कुछ ख़त्म होता है, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर नहीं है, तो देखिए आपकी हल्दी ये कितने दिन चलेगी, उस हिसाब से आप शॉपिंग करिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दी हूँ कि हल्दी देखिए कितने दिन चलेगी, उस हिसाब से आप ऑर्डर करें। और रेड चिल्ली पाउडर नहीं है तो आप उसको ऑर्डर करें। और कितने ग्राम आपका जो है एक महीने में चलता है, तो हमारे घर में 100 ग्राम हर महीने चलता है। एक महीने में 100 ग्राम हर पाउडर, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब 100 ग्राम एक महीने में चलता है। वही चीज़ें ज़ीरा, गरम मसाला, मतलब अक्खे गरम मसाले जो भी है वो सब 100 ग्राम चलता है। तो हमारे घर में 5 मेंबर हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर में सिमिलर है तो फिर ठीक है, आपका जैसा मैं कर रही हूँ वैसे आप भी करें, तो इंशाल्लाह आपके इसमें बरकत होगी। और आपको वो भी ट्रिक बताऊँगी मैं जिससे आपके घर राशन में बरकत हो। तो सबसे पहले टिप तो मैंने आपको बता दी कि पहले आप चेक करें आपके घर में क्या है। दूसरा टिप ये है कि आप पूरी लिस्ट बना दीजिए। लिस्ट क्या है, बिना आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने ना जाए, क्योंकि जो अगर चले गए तो अगर आपको जो चीज़ चाहिए तो वो भूल जाएंगे आप और एक्स्ट्रा सामान लेके आ जाएंगे। अब तीसरी टिप ये है कि जब भी आप मतलब ग्रॉसरी की जो जगह रहती है, जैसे कोई डब्बे में रखता है या तो फिर कोई ऐसी जगह बना देता है या तो फिर छोटा सा कैबिनेट बना देता है या ड्रॉ बना देता है, तो वो आप छोटी जगह रखें। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप एक डब्बा भी बनाओगे तो भी चलेगा। उससे होता ये है कि अगर आप कोई कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करते हो तो आप अपना हाथ रोक दोगे कि जगह नहीं है रखने की, कहाँ रखेंगे। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी जो भी ग्रॉसरी की शॉपिंग है, जो भी मतलब ग्रॉसरी आप करते हो, तो उसका जो डब्बा है या जगह है वो छोटी रखें, ताकि आप एक्स्ट्रा सामान लाने से बच जाए। इससे आपका बहुत पैसे बच जाएंगे और आप ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा सामान, क्योंकि यूज़ में नहीं आएंगे और भूल गए हैं जगह बड़ी होने से, वो पीछे कहीं दब गया तो फिर याद नहीं रहेगा, तो उससे सामान वेस्ट होते हैं। तो इससे बहुत बड़ी ये टिप ये है कि आप अपना जो जगह है वो छोटी रखिए, ताकि आपको समझ में आए और आप देख सकें। और चौथी टिप ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करें संडे को ना जाए। सबसे पहली बात तो ये कि कोविड चल रहा है। दूसरा ये, संडे को ज़्यादा ऑफ़र या कुछ ऐसा होता नहीं, डिस्काउंट होता नहीं है। वीकेंड पे डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। ज़्यादा होता है तो वीकडे पे होता है, तो वो दिन आप प्रेफर करें कि वो दिन पे जाए। और अगर आप भूखे हो, यानी कि आपको भूख लग रही है और आपको जाना है ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो आप ना जाए, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। और फिर उसके बाद ये करें कि जब भी आप अपना राशन लाएँ तो जो भी डब्बे आप भरते हो, जैसे ग्रॉसरी का डब्बा हो या हल्दी मिर्ची धनिया का डब्बा हो, मतलब जिसमें भी आप ग्रॉसरी रखते हो, कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे पहले वो वॉश करें और उसके अंदर बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपनी ग्रॉसरी जो है भरते जाए। इंशाल्लाह बहुत बरकत होती है। हमेशा मेरे खाने में बरकत रहती है, राशन में बरकत रहती है, माशाल्लाह बहुत बरकत रहती है। इससे मेरा खाना जो है बहुत, मतलब मेरा ग्रॉसरी है तो ज़्यादा दिन तक चल जाता है। तो सबसे पहले ये कोशिश करना है आपको कि जब भी आप लाए तो उसको वॉश करें और बिस्मिल्लाह पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के ही आप राशन जो है भरें। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको बता दी, अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैसा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ, हर महीने का मेरा ये काम है कि अगर जो चीज़ ख़त्म होने लगती है तो वो याद रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने राशन का जो भी डब्बा, देखिए आपने मेरा राशन का डब्बा जो है वो स्टील का है, वो उतना ही बड़ा है, उससे ज़्यादा मेरा मतलब राशन का डब्बा है ही नहीं। कहीं और मैंने रखी ही नहीं हूँ कि मैं कोई और जगह रखूँ सामान, उसकी वजह से जो सामान है वो जल्दी
मतलब ज़्यादा आ जाता है, तो मैंने उतना सा ही डब्बा रखी हूँ। फिर उसके बाद मैं चेक करती हूँ उसके अंदर है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैं लिस्ट बना लेती हूँ। और हर महीने जैसे कि अगर मेरे घर में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, सब मसाले हैं, तो मैं सबसे पहले वो भर के रख देती हूँ, ताकि हर महीने जो भरना होता है। हल्दी अगर आधा डब्बा है तो भी उसको फुल करती हूँ, धनिया आधा है तो भी उसको फुल करती हूँ। मतलब ऐसा करती हूँ कि अगर मंगाना है कि ये अगले महीने के लिए अगर कुछ मंगाना है तो फिर वो आ जाता है। फिर उसके बाद मैं ये बना लेती हूँ लिस्ट बनाने के बाद मैं सीधा मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि ये काम मेरी मम्मी का है। आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं अपना घर चलाती हूँ। मतलब मेरा जो घर है वो मैं इस तरीके से चलाती। आप बोलोगे कि मतलब मैं ये सब मेरी मम्मी ने करे हुए है, डब्बा वगैरह सब मम्मी ने मेरी बना है, तो इस वजह से कि मैं अनमैरिड हूँ तो मैं अपना घर इस तरीके से चलाती हूँ। अब यहाँ पे आ गया था राशन, तो राशन में मंगाना था कुछ स्पाइसेस, जैसे है काली मिरी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये ख़त्म हो गया था, रमज़ान शरीफ के महीने में ही ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मैंने मंगाई हूँ चिकन 65 मसाला, और इससे पहले जो मैंने दिखाई आपको इतना लंबा, तो वो था काली मिरी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने 100 ग्राम मंगाई थी, पर अंकल ने 10-10 ग्राम करके 10 भेज दिए थे। और यहाँ पे 50-50 ग्राम का अंकल ने भेज दी है क्यूमिन पाउडर, यानी ज़ीरा पाउडर भेज दी उन्होंने। और यहाँ पे घी है, जैसे मैंने आपको बताई थी, घी ख़त्म हो गया, पिछले वीडियो में बताई थी मैंने, तो घी मंगा लिए हैं। मेरे घर में सब ख़त्म हो गया था, सिवाय हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले के, बाकी सब ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे घी भी मंगा लिए हैं। अब यहाँ पे मंगाया है मसूर की दाल, क्योंकि मसूर की दाल भी ख़त्म हो गई थी। एक्चुअल में ना हम जो तुअर दालें हैं ना वही ज़्यादा मंगाते हैं, बाकी जो दालें हैं वो आधा किलो या तो फिर पाव किलो मंगाते हैं। तो अक्खा मसूर की दाल और मसूर की दाल ज़्यादा हम लोग का, मतलब हम लोग के घर में ज़्यादा अगर राशन भरता है तो स्पेशल जो राशन होता है दाल के लिए वो तुअर दाल होती है, अक्खा मसूर दाल होती है, मसूर की दाल होती है। जो तुअर की दाल होती है वो 2 किलो मंगाते, बाकी आधा किलो या तो फिर 1 किलो मंगा लेते। बाकी जो भी दाल है, उड़द दाल है और जो भी दाल है, बहुत से दाल है, तो वो सब जब बनाना रहता तब मंगा लेते, क्योंकि उसके लिए स्पेशली मंगा के नहीं रखते, क्योंकि ज़्यादा वो खाते ही नहीं है। ज़्यादा अगर खाएंगे दाल तो ये तीनों के अलावा और दाल नहीं खाते। तो नमक भी ख़त्म हो गया था, नमक भी मंगाई हूँ। मैदा भी मंगाई हूँ, ताकि बीच में अगर दिल होता है मैदा केक वगैरह बनाने या फिर कुछ भी रोटी, तंदूरी रोटी ये सब बनाने का दिल होता है तो फिर वो मंगाना ना पड़े। सर्फ भी ख़त्म हो गया था, सर्फ भी मंगाए। और तेल भी ख़त्म हो गया था, चावल, दाल और आटा वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब पूरी चीज़ ख़त्म हो गई थी, सिवाय जो मसाले हैं वो। हाँ, यहाँ पे मैंने चिल्ली फ्लेक्स भी मंगाई, क्योंकि ऑरेगेनो है, चिल्ली फ्लेक्स नहीं था, तो मैंने ये चिल्ली फ्लेक्स भी मंगाई। तो लिस्ट बना के देना मेरा काम है, मम्मी का मंगाना उनका काम है। वो ऐसा करते हैं कि एक जगह से पूरा सामान नहीं मंगाते, मम्मी कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं और कुछ हमारी जो ग्रोसरी शॉप है वहाँ से मंगाते। अमूल क्रीम भी मंगाई हूँ मैं, इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ बनाऊँगी। देखिए तेल भी ख़त्म हो गया था, तेल ये मंगाए है, और बाकी और कोई तेल नहीं मिल रहा था, अंकल के पास यही तेल था तो यही मंगाए। और ऐसा था कि ऑनलाइन मंगा सकते थे, पर ख़त्म हो गया था तो अर्जेंटली चाहिए था, तो इस वजह से शॉप से ही मंगा लिए। और ये ना साबुन है, बर्तन धोने का साबुन, तो हम लोग है ना कोई और जैसे ब्रांड का साबुन यूज़ नहीं करते। ये ब्लैक वाला जो साबुन है बर्तन धोने का, यही यूज़ करते, बहुत अच्छा रहता है, ये बर्तन एकदम चमक जाते इससे, तो यही साबुन हम यूज़ करते। और शक्कर भी ख़त्म हो गया था, शक्कर मंगाए। शक्कर है 10 किलो की, क्योंकि घर मतलब महीने में हमारे घर में चाय थोड़ी ज़्यादा बनती है, तो 10 किलो का मंगाना ज़रूरी रहता है। और फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी मंगाई हूँ। और यहाँ पे कॉफ़ी मंगाए हैं। कॉफ़ी कभी केक में लगता है, कभी ऐसे बीच में क्रेविंग होती है कॉफ़ी पीने की, तो वो पी लेते हम सब। फिर उसके बाद मैं अभी भर देती हूँ राशन। तो ये जो छोटे छोटे डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मम्मी ने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। आप इतने बड़े डब्बे हैं ना ये, कि 100 ग्राम का जो भी मतलब पाउडर होता है, जैसे ज़ीरा पाउडर या ब्लैक पेपर पाउडर, तो मैंने इसमें भर दी हूँ, तो 100 ग्राम का सामान इसमें आ जाता है। तो और जो बाकी जो मैंने हल्दी मिर्ची का डब्बा जो बनाई ना, उसमें 200-250 ग्राम के ऊपर का सामान आ जाता है।
तो यहाँ पे भी मैं भर दूँगी ज़ीरा पाउडर और काली मिरी पाउडर। तो इसी तरीके से मैं अपना राशन जो है भरवाती हूँ और मम्मी को बताती हूँ कि ये मंगा लेना है। और फिर मम्मी जैसे कि मैंने लिस्ट उनको दे दी तो वो फिर ऑर्डर कर देते हैं, तो ऊपर आ जाता है घर पे। और जो चीज़ उधर नहीं मिलती दुकान पे तो वो ऑनलाइन मंगाते हैं। तो मम्मी कुछ चीज़ ऑनलाइन भी मंगाने वाले हैं, मतलब आ चुका था दूसरे दिन ही। ये सब राशन एक ही दिन में, मतलब ये जो राशन है वो एक दिन में आया और जो ऑनलाइन मंगाए थे उसके दूसरे दिन आया। तो अब मैंने सारे मसाले जो है ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और आमचूर पाउडर था, वो सब मैंने भर के रख दी हूँ। और चाइनीज़ नमक भी था तो फिर वो दूसरे डब्बे में था, तो मैंने सोची एक जैसे ये चारों डब्बे में भर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं शक्कर भी भर रही हूँ, क्योंकि शक्कर डब्बे में भी जो डेली यूज़ के लिए जो डब्बा रहता है उसके अंदर से भी शक्कर ख़त्म हो गया था, तो भर के रख रही थी। और दूसरा ये है ना कि इसको मैं शक्कर को पीस के रखूँगी कि जब भी केक बनाना पड़ता है ना तो उसके लिए ढूंढना पड़ता है मिक्सर का कटोरा, फिर उसको ग्राइंड करूँ शक्कर को। तो वो मैंने सोची कि ये टाइम मैं पीस के रख देती, ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रही हूँ। और देखिए अब मैंने यहाँ पे नमक का जार जो है उसको चेंज कर दी। इसमें मैं कैरी का अचार बनाने वाली थी, आम का अचार बनाने वाली थी। तो वो मैंने अब उसके अंदर नमक भर दी, क्योंकि अभी उसका सीज़न चलेगा। और अगर मैं अभी अचार बनाऊंगी तो बारिश लग गई है, तो फिर बारिश में थोड़ा ख़राब हो जाता अचार, क्योंकि उसको धूप तो लगेंगी ही नहीं और अभी बना के फ़ायदा नहीं है। हाँ, गर्मी में बनाए थे तो अचार अभी ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर और ज़ीरा पाउडर और आमचूर यानी चाट मसाला पाउडर और चाइनीज़ नमक, ये चारों डब्बों में भर के रख दी हूँ। अब इसको ऐसे ही रख दूँगी। और एक जैसा है ना, ये एकदम सेम है तो बार बार सब खोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो टेप नहीं था कि मैं उसको चिटका के उस पर नाम लिख दूँ। तो मैं बाद में मंगा लूँगी, उस पर नाम लिख दूँगी। अब ये मसूर की दाल है और जो ये अक्खा मसूर की दाल है ना, उसको मैं ऐसे ही रखूँगी डब्बे में, क्योंकि इसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। फिर अलग अलग भर के रखेंगे ना तो, और ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है, बस कभी कभार यूज़ हो जाती है जब घर में कुछ ऐसा नहीं रहता है, सब्ज़ी तरकारी चिकन गोश्त नहीं रहता है, तो उस वजह से ये ये बना देना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं ये करूँगी कि ये जो एक छोटा सा ड्रॉर है हमारा, ये मैंने ग्रोसरी के लिए नहीं बनाई थी। बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे तब से वो राशन का डब्बा बने हुआ है। पर ये जब किचन जो है बना था, ये अभी अभी बना है, इसको बन के कुछ 4-5 साल हुआ है, 5-6 साल हो गया होगा, अब तो 6 साल हो गया होगा ये किचन को बन के। तो मम्मी ने ये जो 2 ड्रॉ बनाए थे, तो एक में तो रखती हूँ मैं चम्मच और कप्स वगैरह रखती हूँ, और दूसरे ड्रॉ में मैं रखती हूँ ये सब सामान। अब आप बोलोगे कि आपने हमको बोले कि और जगह नहीं बनाना है, कि छोटी सी जगह बनाना है, तो ये क्यों? तो ये कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हम इसमें राशन भरेंगे, पर होता क्या है ना कि छोटी मोटी जो चीज़ें होती है जो दुकान से ऐसा मंगा लेते हैं, या फिर गरम मसाले का जो ओपन हो जाता है, जैसे कि अगर धनिया पाउडर डब्बे में भर दिए हैं और वो एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसको फोल्ड करके ड्रॉ में रख दिए, या ऐसे छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं, जैसे कोई पिज़्ज़े का सामान हो, जैसे ऑरिगेनो हो, ये ब्लैक सॉल्ट हो, और ये सिट्रिक जो नींबू का फूल होता है ना, वो अभी ये तो मैंने मंगाई हूँ। तो ये सब ऐसे छोटे मोटे डब्बे इसमें भरना होता है। और बाकी सब सामान जैसे कुछ चीज़ ओपन हो जाती है उसको डब्बे में तो भर नहीं सकती, तो इसमें भर देती। तो यहाँ पे ना कुछ राशन का रखा नहीं जाता, पर ये होता है कि छोटे छोटे जो डब्बे हैं वो अगर रखेंगे उसकी जगह पे, जहाँ पर बड़े बड़े डब्बे रखते तो वहाँ से तो फिर वो गिर जाएंगे, तो इस वजह से ये ड्रॉ में, छोटे वाले ड्रॉ में उठा के रख देते हैं। तो ये ड्रॉ है, इस तरीके से काम होता है। और बस ऐसे अब ये होगा कि मैं इसको क्लीन कर दी हूँ अच्छे से। अब ये जो होता है ना, हर 2 महीने में क्लीन होता है ये ड्रॉर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि अगर कुछ बच जाता है तो रखा जाता है। इसको भी चेक करना होता है कि भाई क्या है इसमें क्या नहीं, तो इसको मैंने चेक कर ली थी पर वो शो नहीं करी मैंने। और यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से पूरा ड्रॉर क्लीन कर दूँगी। ये ड्रॉर है ना लकड़ी का है तो इसको धो नहीं सकते,
तो इस वजह से सिर्फ इसको पोंछ ली हूँ मैंने। इसको पोंछने के बाद इसके बाकी के छोटे मोटे, जैसे देखिए ये स्टिक आप बोलोगे काहे की, तो वो जो चिकन कांडी कुछ बनाते हैं ना, तो उसकी है। तो ऐसे छोटे मोटे सामान इधर रख दे, जैसे कॉफ़ी की बोतल है और मसाले का एक आधा पैकेट है जो यूज़ में है, पर डेली मतलब उसके लिए अलग से कंटेनर नहीं बना सकते, तो इसी के अंदर रख देते। जैसे ग्लूकोन डी का ये जो बॉक्स है वो, तो समझ गए होंगे मेरा बोलने का मतलब, कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि छोटा मोटा सामान जो है इसमें रख देते। अब हमारे घर में चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो चाय की पत्ती हम कोई ब्रांड की यूज़ नहीं करते हैं, और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ब्रांड के अलावा भी बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो अपनी छोटी छोटी शॉप लेके उन लोग शुरू करते हैं, तो उनकी भी शॉप से कभी ट्राई कर लेना चाहिए। तो हुआ ये था एक बार कि हम लोग पहले सोसाइटी ही चाय की पत्ती यूज़ करते थे, पर ये जब चाय की पत्ती हमने ट्राई करे कि ये चाय की पत्ती कैसी है, तो बहुत अच्छी है ये। तो इसका कोई नाम नहीं, सिर्फ आपको ये दिख रहा है ना, बस यही है। ये चॉकलेट की है, चॉकलेट फ्लेवर है, और एक कड़क जायका चाय की पत्ती और चॉकलेट फ्लेवर, ये दोनों को मिक्स करते हैं। तो इसका ये जो मिक्सचर इसको बनाते हैं, जैसे कि 1 किलो का कड़क जायका लेते हैं और पाव किलो या आधा किलो का चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं। तो वो जो चॉकलेट वाला फ्लेवर रहता है उसकी चाय की पत्ती थोड़ी मोटी होती है, और जायका की जो होती है चाय की पत्ती वो थोड़ी बारीक होती है। अब यहाँ पे जो कंटेनर, जो मेरा सबसे बड़ा कंटेनर है, तो उसके अंदर मम्मी चाय की पत्ती और शक्कर रखे। तो जैसे मैं आपको बता रही कि सब मम्मी ने करे, सिर्फ मैं उसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अपना किचन मैं संभालती हूँ। किचन में मतलब मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, इस वजह से मैं किचन का ही ज़्यादा काम करती हूँ। तो मेरी ये टिप एंड ट्रिक वाली वीडियो आपको कैसे लगी, मैं अपने राशन कैसे भराती हूँ, आज मैंने आपको बता दी हूँ। अगर आपको लगे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही ये वीडियो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय।